सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं हिंदुस्तान में रहकर हिंदी से परहेज के बारे में। हम सब जैसा इसमें वर्तमान में आसपास देख रहे हैं कि चाहे विद्यालय हो, कोचिंग संस्था हो, चाहे कॉरपोरेट ऑफिसेज हों, वहाँ पे हमें हिंदी से दूर किया जा रहा है। हमें प्रतिबंधित किया जा रहा है हिंदी बोलने पे और हमें बाध्य किया जा रहा है अंग्रेजी बोलने पे। आज आप किसी भी संस्था में चले जाइए, वहाँ पे हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। जिन अंग्रेजों ने हमारे भारत में इतने वर्ष राज किया, शासन किया, उनको तो हमने यहाँ से हटा दिया, हमारे देश के क्रांतिकारी उनको हटा दिया, लेकिन वो हमारे संस्कार, धर्म और हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार छोड़ के चले गए हैं। और वो हथियार है कि हर भारतीयों को अंग्रेजी के प्रति बिल्कुल झुका दिया जाए और हिंदी से उनको वंचित कर दिया जाए। और आज हम जो अंग्रेजी सभ्यता अपना रहे हैं, वेस्टर्न सभ्यता, ये उसी का परिणाम है कि आज जैसे ही बच्चे अपने पाँव पे खड़े होते हैं, वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्योंकि वेस्टर्न सभ्यता में तो यही परंपरा चलती आ रही है कि जैसे अपने पाँव पे खड़े होइए, दुनिया को लात मार दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा हमारे भारत में बहुत तेजी से फैल रही है और एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा, तलाक, डाइवोर्स इसको बोलते हैं। विदेशों में तो बड़ी आम बात है, लेकिन ये समस्या हमारे भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। तो इसी प्रकार से अगर हम सभी हिंदी से दूर होते जाएंगे तो आने वाले भविष्य में हिंदी का नामो निशान हमारे देश में नहीं रह जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, संस्कृत। आज हमारे आपके जानकारी में मुझे लगता है 0 के बराबर भी लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। आज संस्कृत से हम इतने परे, इतने दूर आ चुके हैं कि कोई अगर एक वाक्य संस्कृत में हमसे बोल दे, हमसे आपसे, तो हम नहीं समझ सकते हैं। तो जो दुर्दशा हमारे देश में संस्कृत की हो गई है, आने वाले समय में अगर हम नहीं जागरूक हुए, नहीं सचेत हुए अपने हिंदी के लिए, तो वही दुर्गति हिंदी की होने वाली है। और ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि हमारे देश में हिंदुस्तान है, हिंद वहीं पे आता है, लेकिन हमारे देश के विशेष तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ये हमें मजबूर कर रहे हैं अंग्रेजी प्रणाली अपनाने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। और इसी का ये दुष्परिणाम है कि हम अपने संस्कार, सभ्यता को भूलते आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलता हो, बहुत जानकारी हो उसके पास, लेकिन माफ कीजिएगा, अंग्रेजी योग्यता का पैमाना नहीं है। ये जरूर है कि समाज में एक अंग्रेजी को पैमाना बना दिया गया कि जो अच्छा अंग्रेजी बोलता होगा वो सर्वगुण संपन्न होगा, बहुत प्रतिभाशाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र हिंदी को अपनाते हुए भी बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। आज एक समाज में बड़ा ही अजब सा माहौल चल रहा है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं। तो क्या अंग्रेजी शिक्षित होने का पैमाना है? हो सकता है कोई बहुत योग्य हो, उसको अंग्रेजी ना आती हो, तो क्या वो अशिक्षित कहलाएगा? आज के समय में जो हिंदी की दुर्दशा हो रही है, बहुत ही दुखद और निंदनीय है और इस पे सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में 2-3 पीढ़ियों बाद हिंदी रह नहीं जाएगा, और जब हिंदी नहीं रह जाएगा तो हिंदुस्तान का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, फिर इसका नाम अंग्रेजिस्तान कर दीजिएगा। क्या चाहता है भाई आपका? जब हम आप एक ऐसा माहौल बना लिए जिसको अंग्रेजी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता है, तो ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ी इस दुर्गति का परिणाम भोगेगी। फिर भी मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी को बढ़ाने के लिए अच्छी पहल करें, तमाम अच्छे अच्छे हिंदी
के संस्था खोलें जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले और लोग हिंदी के प्रति अधिक रुचि बढ़ाएं और हिंदी को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।